लोगों ने कई बार ये देखा था कि जैसे फ्रिक्शन वगैरह में कोशिश कर रहे थे, तो अभी ये मेथड पढ़ने से बहुत आसानी से काम होने वाला है। क्या काम होने वाला है, इसका अहमियत समझ लो क्या है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो कोई ये ऐसे है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है फोर्स F1, मान लो एक इधर की तरफ लग रहा है F2, एक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन F2 ज्यादा है तो राइट जाएगा, तो इधर लेफ्ट जाएगा, तो फ्रिक्शन एक लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक वेट लग रहा होगा, एक और फोर्स लगा देते हो F3। तो मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं कि नहीं इस ब्लॉक पर, बोलो बच्चों। मल्टीपल। Yes, sir. ये ब्लॉक अभी रुका हुआ है, अभी स्टार्टिंग में रुका हुआ था जब फोर्सेस लगना शुरू किए, तो ये रुका हुआ है। अब ये मान लो बहुत सारे फोर्सेस लगे, और बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट कहीं गया होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, और इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ गई होगी। अरे पहले स्पीड 0 थी, कई सारे फोर्सेस लगे, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है तो किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाता है, तो अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसके स्टेट में चेंज आएगी, तो वेलोसिटी आ जाएगी ना, स्पीड आ जाएगी। तो मान लो किसी आगे चल करके इसकी स्पीड v हो गई, u से कितनी बढ़ गई, v हो गई, ये हो गई। अब मुझसे कहा गया कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑफ दिस पार्टिकल। अगर मुझसे कहा गया तो सारे फोर्सेस का वर्क मुझसे पूछा गया, कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, नॉर्मल का वर्क है ना, फ्रिक्शन का वर्क, F1 का वर्क, F2 का वर्क, F3 का वर्क, इतने फोर्सेस का पूछा गया। मैं ये वर्क कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगा, डेल्टा के। डेल्टा मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल कितना है, काइनेटिक, हाफ एम स्क्वायर है कि नहीं। अरे यही तो काइनेटिक एनर्जी है। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी जानते हो, माइनस इनिशियल Yes, sir. 0 है, इनिशियल 0 है। तो इन सारे वर्क निकालो, या तो सब सारे फोर्सेस का वर्क निकालो, वर्क निकालो, वर्क निकालो, ऐड करो, या फिर सीधा काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल दो। तो ये तो आसान काम है ना, नहीं समझे। Yes, sir. Yes, sir. अगर 6 फोर्सेस का वर्क निकाल करके ऐड करोगे तो यही आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, बस। तो कितना आसान हो गया। अगर तुम्हें वर्क निकालना है तो सारे फोर्सेस का वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क, सारे फोर्सेस का वर्क, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, उस ऑब्जेक्ट में आए गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आई है उसके इक्वल होगा। ये है, कोई डाउट किसी को। तो अगर इस थ्योरम में लिखा जाए स्टेटमेंट, अगर इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखा जाए तो स्टेटमेंट क्या होगा, Work done by the all the force. तो वर्क डन बाई क्या, All the forces acting on a particle is equal. all the forces Acting on a particle is equal. Acting on a particle Is equal to change in kinetic energy of particle. is equal to change in kinetic energy of the particle, है ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, मार्क ये करना है कि ऑल फोर्सेस लिखा हुआ है, ऑल फोर्सेस। तुम लोग गलती जानते हो क्या करोगे, छोड़ दोगे, एक फोर्स छूट जाएगा, बस गलत हो जाएगा, कुछ नहीं समझे। ये है मतलब वर्क डन बाई, दैट इज, इसको हम दूसरे तरीके से लिखें, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा टी। ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, जितने फोर्स तुम जानते हो, एक्सटर्नल, इंटरनल है, मस्कुलर फोर्सेस, बॉडी के जो फोर्सेस होते हैं अंदर से वर्क करते हैं उसका वर्क, और कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, स्यूडो, जितने फोर्स तुम सोच सकते हो सबका वर्क, कोई छूटना नहीं चाहिए, उस बॉडी में आए काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। बात समझ गए बच्चे, ये थ्योरम है, दिस इज द थ्योरम। बोलो
ये थ्योरम है। कोई डाउट किसी को इस थ्योरम में? किसी को डाउट? नहीं No सर। doubt. नो सर। नो सर। नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट तो नहीं? समझ गए। इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या है, इसका प्रूफ क्या है? हम क्यों माने कि ये सही है? प्रूफ इसका करना पड़ेगा। प्रूफ क्या है? अगर मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए, पहला प्रूफ में अगर फोर्स कांस्टेंट हो तब की बात कर रहा हूं। फोर्स अगर कांस्टेंट हो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। क्यों? अरे अगर फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन Yes, sir. कांस्टेंट होगा ना बच्चों। यस सर, यस सर। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as लिख सकता हूं। अरे यस सर। थर्ड इक्वेशन, इन दोनों साइड्स में मैं हाफ m से गुणा करने जा रहा हूं। हाफ m, हाफ m, हाफ m। ये क्या लिखा हुआ है? ये हाफ एम बी स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? हाफ एम बी स्क्वायर मतलब क्या है? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। अरे हाफ एम बी स्क्वायर क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक हाफ एनर्जी। एम यू स्क्वायर क्या है? इनिशियल और इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक। Yes, तो sir. ये डेल्टा के हो गया ना, डेल्टा के। यस सर। यस तो ये डेल्टा के हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? देखो ये हाफ 2 से 2 कट गया और m into a फोर्स हुआ कि नहीं? m into a यस सर, यस सर। फोर्स into डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ ना। यस Yes. सर। यस प्रूफ सर, हो गया कि वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के। अरे नहीं, प्रूफ हो गया। हो गया सर। अब कोई जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट हो। नेट फोर्स है वो कांस्टेंट है, इसी को गारंटी नहीं है। तो क्या करते हैं? वेरिएबल फोर्स के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये समझना है बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना है। समझना क्या है, मान लो कोई पार्टिकल इस पाथ पर ऐसा चल रहा है। एक पार्टिकल ऐसा चल रहा है इस पाथ पर, ठीक है ना। यहां पर पार्टिकल कहीं पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी होती है। और मान लो नेट फोर्स यहां पर लगा है। ये फोर्स वेरिएबल है ना, बदल रहा है। इस स्टैंड पर ये फोर्स है। कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट इसमें? क्या डाउट अभी तो है ना? नहीं सर। तो ये बताओ, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना। यस सर। सर यस सर। तो एक तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गया, इसको हम नॉर्मल कंपोनेंट कहते हैं। नॉर्मल तो परपेंडिकुलर। और एक फोर्स का एक कंपोनेंट इसकी तरफ ही आ गया, वेलोसिटी की तरफ, इसको हम पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं। टेंजेंशियल, टेंजेंट की तरफ आ गया। बोलो अरे ठीक है ना बच्चों? यस सर। यस सर। ये दोनों फोर्सेस हैं। तो अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, इस नेट फोर्स का वर्गडन निकालना चाहता हूं, तो नेट फोर्स डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, यही तो नेट वर्गडन होगा बच्चों। यस सर। इज इक्वल टू व्हाट? अब नेट फोर्स में दो फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल कंपोनेंट और दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट। मैंने रिजॉल्व कर दिया ना इसको। डॉट डीएस नहीं, अरे अरे यार, चाहे फोर्स लिखो चाहे उसके दो कंपोनेंट्स लिखो। यस सर। यस सर। यस सर। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 है, तो इसका वर्ग 0 हो गया। नहीं समझे? अरे यार, ये जो नॉर्मल है ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना, तो ये जब डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अरे बोलो। यस सर। और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की ही तरफ है। अरे टेंजेंशियल फोर्स डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, तो डॉट 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। नहीं समझे बच्चों? यस सर। क्या कुछ बीच में प्रॉब्लम हुई? सारे बच्चे क्यों लेफ्ट कर रहे हैं इनको?
अरे ठीक है ना ये तो इन दोनों के बीच का एंगल देखो, टेंजेंशियल फोर्स मतलब जो जिधर चल रहा है उधर ही फोर्स लगे। तो जिधर चल रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है और इधर ही फोर्स है, तब तो क्या हो जाएगा ये, इनके बीच का एंगल 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ इंटीग्रेशन में क्या बचा बताओ, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, अरे जल्दी बोलो, FTDS यस सर, यस। बचा कि नहीं, यही तो टोटल वर्क है, यही तो वर्क निकाल रहे हैं, ऑल फोर्सेस Yes. ये सारे फोर्स का, लेकिन नेट है ये नेट, तो सारे फोर्स का रिजल्टेंट ये है, ये निकाल रहे हैं। अच्छा ये बताओ फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है dv by dt, बोलो यस सर। Yes, sir. इनटू ds। Yes, sir. नहीं समझे, तो ये ds by dt क्या होता है, ds by dt सर स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। ब्लड है क्या, मुझे तो ब्लड दिख रही है तब से, और कोई बोल ही नहीं रहा, मुझे लगा मुझे ही दिख रही है। और देखो बच्चों कुछ गड़बड़ है क्या, सही दिखाई दे रही है। हमारे हाँ उस एंड पे प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, तो ds by dt कितना होता है, v होता है कि नहीं, यस सर, वेलोसिटी। तो यहां से क्या आ जाएगा, v dv हो जाएगा, v dv, यस सर। यस सर। Yes, sir. ये हो जाएगा v dv, दिख रहा है, यस सर। m बाहर, इंटीग्रेशन v dv की नहीं, अरे यस सर। अरे ds by dt भी होता है, तो कैसे हो गए तुम लोग आज, ठीक है कि नहीं, यहाँ ऊपर में लिख देता हूं। तो वर्क जो हम लोग निकाल रहे थे, वर्क जो निकाल रहे थे हम लोग, टोटल वर्क वो जो निकाल रहे थे उसमें क्या, हाफ एम इंटीग्रेशन हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो v dv आ गया ना, v1 से v2, मान लो v1 से v2 मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से Yes, क्या आ जाएगा, m कांस्टेंट है, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर बाय 2। yes, sir. v स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, पावर में एक ऐड करोगे तो v में अपर लिमिट रखोगे तो v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, नहीं समझे, Yes, sir. तो ये क्या लिखा हुआ है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, तो चेंज इन काइनेटिक है ना, तो Yes, sir. यस सर। तो हम लोगों Yes, ने sir. शुरुआत किया था वर्ग निकालने से, और हम पहुंचे कहां पर, चेंज इन काइनेटिक पर, इंजन काइनेटिक। बोलो, Yes, sir. तो ये हो गया फिर, यही हमने वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूव कर दिया और कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूव कर दिया। तुम्हारे स्कूल में जो भी आएगा, स्कूल में ही आएगा प्रूफ, तो जो भी आए उसको आप प्रूव कर देना, वेरिएबल के लिए कहें तो ये, लेकिन प्रूफ कुछ भी हो, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत बढ़िया आसानी से हो जाएगा। देखो यहां तक सबने लिख लिया, देख लो। यस सर। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा, ये क्यों इंटरेस्टिंग है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट पता चलेगा, क्या आप देखो एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल से चीजें क्लियर होती है, थ्योरी से नहीं। क्यों?
मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है। इस ब्लॉक का मास मान लो m है। ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन है और इसका कोफिशिएंट म्यू है मान लो। इसको मैंने u स्पीड से धक्का दे दिया। कितनी स्पीड से? u स्पीड से। तो ज्यादा जाते कहीं रुक गया, यहां रुक गया कहीं। कितना दूर गया ये नहीं पता है, कहीं रुक गया। रुक गया मतलब v जीरो हो गया। बोलो यस सर। तो मुझसे पूछा गया है कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया। बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं? कितना दूर आ गया ये नहीं गिवन है, इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो डाउट सर। ये क्वेश्चन हो गया और इसका ये निकालना है। तो इसके दोनों मेथड्स में बता देता हूं, पुराना वाला मेथड 1 और जो एक लाइन में करेंगे मेथड 2। पहले मेथड 1 पुराना मेथड क्या है? वर्क बाय फ्रिक्शन पूछा गया है, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। बोलो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? अरे फ्रिक्शन पीछे, तो ये आगे गया है तो राइट गया है तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन। यस सर, पीछे लगेगा। Yes, sir. नॉर्मल ये mg नीचे, mg नीचे, फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। और डिस्प्लेसमेंट आगे मान लो s हुआ है, पता नहीं है अभी, मान लो s डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट आगे है, फ्रिक्शन पीछे है, तो माइनस में सीधा लिख रहा हूं, माइनस Fk इंटू एस हो जाएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो वर्क डन हो गया। Fk होता है म्यू n इंटू एस माइनस म्यू। n कितना है? mg। जी। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना बचा है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो हो जाएगा कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अच्छा ये बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पीछे कि आगे? इसका एक्सेलरेशन पीछे होगा कि आगे? इसका फोर्स पीछे होगा। फोर्स पीछे है तो एक्सेलरेशन भी पीछे होगा ना, माइनस में। कितना होगा? फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है? म्यू mg बाय m। तो इसका एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी होगा कि नहीं बच्चों? अरे इसमें क्या घबरा गए? यस सर, यस सर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, v गिवन है, u गिवन है, s निकालना है, a गिवन है। कौन सा? थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as। नहीं समझे? अरे बोलो v0 u 2 a माइनस म्यू जी और s। यहां से s बताओ क्या आएगा? s u स्क्वायर बाई 2 म्यू जी आएगा। नहीं समझे बच्चों? अब यहां पर रख दूंगा मैं, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? चेक करो। अरे माइनस म्यू mg गुणे s, s इज u स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। तो म्यू जी कट गया, क्या बचा? माइनस m m स्क्वायर। स्क्वायर। माइनस हाफ m स्क्वायर आ गया कि नहीं आंसर? नहीं समझे? Yes, sir. यस सर, यस यस सर। सर। ये पुराना मेथड है जिससे हम लोग करते हैं। अगर ये हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ना पता होती तो हम ऐसा करते। अब हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अकॉर्ड मेथड 2 वेरी सिंपल, आधे लाइन का है और 20 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? बोलो कौन कौन से फोर्सेस?
एक तो नॉर्मल रिएक्शन, The work of friction. दूसरा ग्रेविटेशनल, तीसरा फ्रिक्शन, The work of काइनेटिक friction. फ्रिक्शन। इन तीनों का वर्क मिलाकर के क्या आना चाहिए? फाइनल काइनेटिक माइनस Yes, sir. काइनेटिक। Okay, initial. So half अच्छा, of नॉर्मल का initial. वर्क क्या होगा? 0, क्योंकि नॉर्मल इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90. 90। तो नॉर्मल का वर्क कितना हो गया? 0। ग्रेविटेशनल फोर्स का 0. वर्क कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स 0. 0। 0. और यही तो निकालना था हमें। क्वेश्चन क्या था? वर्क Yes, बाय sir. फ्रिक्शन फोर्स। तो यही तो हमारा आंसर Friction है। force. और फाइनल काइनेटिक कितना है? फाइनल काइनेटिक 0 की नहीं। Yes, sir. और Yes, इनिशियल sir. काइनेटिक कितना है? U. हाफ m So half m U square. mu स्क्वायर। तो आ गया ना आंसर, हाफ mu स्क्वायर। Minus. Yes, sir. नहीं समझे बच्चों? So this is what is called as the importance of work energy theorem. So that is very important theorem, and most of the times we will get questions by applying this theorem in a very simple manner. But sometimes you will leave one force or add some other force which is not given in the picture, और इसलिए तुम लोग गलत करोगे। बाकी ये थ्योरम बहुत कंप्लीट है अपने आप में, है ना? बोलो। Yes, sir. जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना? एग्जांपल लेते हैं। सर वीडियो भेज देंगे? हाँ, वीडियो वीडियो रिकॉर्ड भेज देंगे, अभी क्लास खत्म हुई है। हाँ, हो जाएगा। अभी वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं। Another very interesting example. आगे देखते हैं। मान लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मान लिया कि एक सीलिंग से एक स्प्रिंग मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसा, और स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अभी मैंने इसको पकड़ रखा है तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। अब मैंने ऐसे छोड़ा नहीं, ऐसे होल्ड कर रखा है। मेरी बात समझे कि नहीं? होल्ड कर रखा है ऐसे। तो अभी इसकी नेचुरल लेंथ क्या है? ये नेचुरल लेंथ, मतलब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। ये बात समझे कि नहीं बच्चों? Yes, sir. So we have to Yes, sir. find maximum elongation in the spring, if it is released, if block is, it मतलब block है ना, is released। अगर ब्लॉक को मैं रिलीज कर दूं तो मैक्सिमम elongation कितना होगा, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? इसको छोड़ दिया जाए, ये मैं हटा दूंगा जो सपोर्ट है, तो गिरने लगेगा ना। Yes, sir. तो गिरने लगेगा तो ये गिरता ही चला जाएगा कि कहीं जाकर रुकेगा एक टाइम पर? अरे कहीं तो रुकेगा ना। और जब Yes, रुकेगा sir. तो उस समय स्प्रिंग सबसे ज्यादा खिंची होगी ना, क्योंकि जब ऊपर आएगा तो फिर स्प्रिंग की लेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो जब अभी मैंने छोड़ा है तो इसका u कितना है? 0। 0. और जब ये मैक्सिमम elongation की कंडीशन में पहुंच जाएगा, मानो यहां पहुंच गई, ये यहां पहुंच गया, तो मैक्सिमम elongation का मतलब इसका नीचे जाना रुक गया। Yes, sir. तो इसका मतलब अब फिर से v 0 हो गया ना यहाँ। Yes, sir. तो ये इनिशियल लेवल था और ये फाइनल लेवल है। यहां तक आया है ये ब्लॉक, यहां नीचे बनाया तो यहां भी नीचे बनाया। तो यही तो हमें निकालना है, यही तो x max है, मैक्सिमम elongation।
Yes, sir. ये निकालना है हमें। बोलो बच्चों, बहुत आसान है। वर्क रेट थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो यहां से यहां तक आने में इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, मैंने छोड़ दिया था, हवा में है। कौन कौन से फोर्सेस? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो स्प्रिंग फोर्स। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, बाकी कोई फोर्स तो है नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है ना, नीचे, Yes, sir. और Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स मैक्स। Yes, sir. स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या होता है, शायद मैंने अभी नहीं बताया है, छूट गया है पार्ट ये। स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है हाफ इंटू के, अभी छूट गया है शायद, अभी बताऊंगा। अभी मान लो कि मैं फार्मूला बता देता हूं। स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है हाफ के इनिशियल एलोंगेशन, मतलब इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर। तो इनिशियल कितना डिफॉर्मेशन थी स्प्रिंग? 0 Zero. माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन, फाइनल एक्सटेंशन का स्क्वायर। फाइनल कितना एक्सटेंशन है? एक्स मैक्स। नहीं समझे बच्चों? स्प्रिंग के फोर्स का वर्गमूल याद कर लो। वर्गमूल बाय स्प्रिंग फोर्स होता है क्या? हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अभी मैं इसको डिराइव करा दूंगा, समझा दूंगा, तब तक इस क्वेश्चन के लिए याद रखो। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया ये होता है। x1 क्या है यहाँ पर? ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट है। x1 क्या है? x1, अरे x1 क्या है? Initial Zero. deformation and compression. इसमें नहीं, फॉर्मूले में x1 क्या है? Initial Initial deformation. deformation. इनिशियल क्या? Sir, Deformation. elongation. डिफॉर्मेशन। इलोंगेशन के फॉर्म में हो चाहे कंप्रेशन के फॉर्म में हो, चाहे एस कंप्रेस्ड हो चाहे डिफॉर्मेशन हो, तो दोनों। नहीं समझे? Oh, yes, sir. Yes, sir. और x2 क्या है? फाइनल डिफॉर्मेशन। Yes, sir. ये फॉर्मूला है, वही मैंने यहाँ पर लगाया है। पहले कितना डिफॉर्मेशन था स्प्रिंग में? 0 था। और बाद में कितना डिफॉर्मेशन है? x मैक्स। अच्छा ये बताओ, बाद में कितनी काइनेटिक है? यहाँ पर कितनी काइनेटिक है? Sir, zero. यहाँ पर कितनी काइनेटिक है? 0। Zero. अरे, Zero. और पहले कितनी काइनेटिक थी? Half and mu. Oh, sir, zero, sir. 0। बस क्वेश्चन हो गया। तो यहां से आगे mg x max इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म इधर आ जाएगा, हाफ के x max का स्क्वायर। तो एक x max यहां से उड़ गया, एक x max बच गया। कितना आया आंसर? 2mg/k आ गया। किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन शायद मुझसे, नहीं डाउट में किसी ने, तो मैंने कहा था अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो स्प्रिंग कितना नीचे जाएगी बोलो? 2mg/k। कितना? 2 mg by 2 mg/k. नहीं समझे बच्चे? अरे बच्चों समझ पाएगी नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया बहुत आसानी से, बहुत आराम से हमने कर दिया। नहीं Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब ये मान लो ये नहीं जानते तुम लोग, अगर ये ना जानो तो क्या होगा? तो कैसे करेंगे? अगर ये ना जानते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है ना। Yes, sir. अच्छा इसमें ये बताओ, क्या इस समय ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? क्या ये इक्विलिब्रियम है ब्लॉक का? कौन बताएगा मुझे? Sir, उस instant पे? हाँ, इस स्टैंड पर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? Yes, sir. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? So when all forces acting on a body does not change its When position of rest.
when जब सारे when all the forces acting on a body does not change its state of rest नहीं or मैं of motion. वो भी डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, लेकिन बॉडी पे कुछ है। सर अरे इक्विलिब्रियम सर का जब मतलब सारे क्या होता है यार? इक्विलिब्रियम मैंने सर सिखाया वो उसी सर जब सारे फोर्सेस सर सर या तो sum of स्टेट all ऑफ forces रेस्ट में equal रहेगा to- या स्टेट ऑफ मोशन में रहे जब सारे फोर्सेस लगा। नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो होना, yes sir sum of all forces एक्सेलरेशन जीरो होना, बस फुल स्टॉप, इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना। जब भी कोई पूछे इक्विलिब्रियम क्या है तो कह देना कि व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, द पार्टिकल इज सेड टू बी इज इन स्टेट ऑफ क्या? इक्विलिब्रियम। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है इस समय? क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? गुलाब, क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? यस सर। कैसे पता? मैंने मान ली बात, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, तो प्रूव करो कि इक्विलिब्रियम में है। सर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, कैसे पता बैलेंस है? मतलब मूव नहीं कर रहा ना ब्लॉक, नहीं तो मैक्सिमम स्ट्रेच है। मूव नहीं करने का मतलब थोड़ी होता कि फोर्सेस बैलेंस्ड है। यस सर। मान लो इस चौक को मैं ऊपर फेंक दूं, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तो ये मूव नहीं कर, मतलब उस समय तो उस स्टैंड पर तो उसकी वेलोसिटी जीरो है ना, हाँ सर। तो तब भी तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में है किसी मोमेंट पर। ये सोचना बिल्कुल गलत है। हो सकता है इक्विलिब्रियम पर, लेकिन होगा ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर सर मतलब ये अभी अपने उस पे इनिशियल पोजीशन पे ऊपर आ सकता है सर, अभी आ जितने पे सकता है, पहले था। नहीं वहां तक आ सकता है। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ रुकेगा कि यहाँ रुकेगा कि इन दोनों के बीच में कहीं रुकेगा? ऊपर जाएगा और ऊपर चला जाएगा। और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर चला नहीं, और ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहीं तक आएगा जहां छोड़ा गया तो वहीं आएगा। उसके ऊपर ऑसिलेट नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नहीं लग रहा है। एनर्जी कंजर्व नहीं रह जाएगा यहाँ पर। अब अगर इसको छोड़ दिया जाए, ब्लॉक को, एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक को मैं वहां से छोड़ दूं, तो जहां से छोड़ा फाइनली वही रुकेगा कि यहां पर रुकेगा कि इसके बीच में कहीं रुकेगा फाइनली बहुत देर बाद? सोच कर बताओ। फाइनली जगह पे वापस वहीं आ जाएगा। नहीं, वापस नहीं आएगा। अपने वेट के कारण, यहाँ तो मैंने पकड़ा हुआ था ना इसको, इसलिए यहाँ था ना। अरे हाँ यहाँ सर कहीं बीच पे रुकेगा। कहीं बीच में रुकेगा, यहाँ कहीं। अरे छोड़कर दे सकते हो। कोई चीज एकदम से ज्यादा फैल जाती है, धीरे धीरे करके कहीं एक रबर कॉर्ड है, मान लो स्प्रिंग तो वैसे नहीं तुम लोग यूज करते हो, मान रबर कॉर्ड है, उससे कोई ब्लॉक बांध लो और छोड़ो। ऐसे पहले रिलैक्स्ड है रबर, छोड़ दो तो ऐसे नीचे जाएगा, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे करके यहाँ कहीं रुक जाएगा बीच में। नहीं समझे? यस सर समझ गए। तो जहां कोई चीज रुकना चाहती है ना, वो इसका इक्विलिब्रियम है। नहीं समझे? जहां बॉडी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगी वही परमानेंटली रुकेगी। इंस्टेंटली तो कहीं भी रुक सकती है, लेकिन परमानेंटली जहां रुकती है वो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। ये समझे बच्चों? समझ गए सर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका इक्विलिब्रियम कहां होगा, इसका कितना नीचे? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो है कि नहीं? ये तो मैक्सिमम एक्सटेंशन है। ये बात समझे कि नहीं? ये वाली बात तुम लोग जो अभी यस सर। अब मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम। तो मान लिया कि द एक्सटेंशन इन द वायर, द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, the extension in spring is x naught। मैंने x naught कह दिया in equilibrium, मैंने मान लिया, मुझे पता नहीं यही निकालना है, मान लो। ये बात समझे कि नहीं? और ये बात समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, मैंने मान लिया कैसा इक्विलिब्रियम है। तो अब क्या होगा? इसका मतलब
कि उस x नॉट पर इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस है कि नहीं। स्प्रिंग बहुत डिटेल में पढ़ाया था भाई, भूल गए तुम लोग। तो इसके ऊपर नीचे कितना फोर्स है, mg। mg yes sir स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स yes sir Yes, sir. कितना, Spring force. kx नॉट। स्प्रिंग Yes, फोर्स होता है kx, याद करो, Yes, sir. नहीं समझे। तो ये दोनों Yes, फोर्सेस sir. बैलेंस करो, तो mg कितना हुआ, kx नॉट हुआ, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। yes sir तो अब बताओ एक्सटेंशन कितना आ गया, mg बाई k आया कि नहीं, yes sir mg बाई k आया कि नहीं, बोलो बच्चों। यस सर। तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है उसकी हाफ है ना इक्विलिब्रियम, और ये 2 mg बाई k था, वो mg बाई k है, इसका आधा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir मतलब जब यहाँ से छोड़ा जाएगा, मान लो ये 10 सेंटीमीटर नीचे आई है अपनी यहाँ से छोड़ने पर, तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, 5 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर। Yes, sir. ये समझे बच्चों, समझ गया सर यस सर। समझे कि नहीं, यस सर। किसी को डाउट। Yes, sir. लास्ट पॉइंट, ये समझे, ये बात समझ में आ गई ना सबको। yes sir स्प्रिंग के केस में सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन क्या, कि अगर एक ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच जिसको छोड़ दिया जाए तो उस कितने एक्सटेंशन पर उसका इक्विलिब्रियम होता है, mg बाई के। बच्चों को याद होता है जो अच्छे नंबर लाते हैं, उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन 2 mg बाई के, कैसे डिराइव कर दिया, नहीं समझे। Yes, sir. रंजन सर, यस सर। Yes, sir. समझ गए। तो ये बताओ इक्विलिब्रियम पर पार्टिकल रुका होगा कि चल रहा होगा, ब्लॉक Sir, रुका होगा. सर रुका हुआ होगा यहाँ छोड़ा जाएगा तो यहाँ बीच में रुक जाएगा, तो यहाँ कैसे पहुंचेगा नीचे। अरे ये कैसे तुम लोग कह रहे हो, इक्विलिब्रियम में से रुका होगा ना सर, तो उसके ऊपर कोई फोर्स हो नहीं रहा होगा. इक्विलिब्रियम सर में किसी स्टैंड पे रुका होगा। यहाँ सर रुकेगा F नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, F नेट 0 है ना, तो F मूव net zero करे। है, तो F net 0 है तो कुछ रुक थोड़े जाएगी, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। हाँ। Yes, sir. न्यूटन ने क्या कहा है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या रुका ही रहेगा कोई चीज स्पेस में, कोई स्पेस में, ये मार्कर में ये चौक फेंक दूं स्पेस में, नेट फोर्स 0 है स्पेस में, तो क्या चौक रुक जाएगा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि F नेट 0 है, F1 F2 जो भी मतलब फोर्स है वो थोड़े 0 है। हाँ नेट फोर्स 0 है, इस ब्लॉक पर इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे ये कह रही हूँ कि F नेट 0 है, जब F नेट को निकाला है F1 प्लस F2 ऐसे कुछ करके, तो हाँ, वो निकाला। F1 की भी वैल्यू होगी, F2 की भी वैल्यू होगी। हाँ ये F1 है kx नॉट और ये F2 है, ये मान लो F1 कह तो दो। फोर्स 0 थोड़े है, F नेट 0 है ना, हाँ तो F net 0 है, तो क्या तो मतलब? इसका मतलब ये कि ये नहीं बता सकते कि वो रुका है कि चल रहा है। हाँ कुछ नहीं, ये बता सकते हैं कि चल रहा है, क्योंकि रुकेगा तो यहाँ पर ना, जैसे जब यहाँ से छोड़ूंगा तो इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर यहीं पर रुक जाएगा बीच में ही, नहीं समझे, तब तो यहीं पर इसके नीचे क्यों जाएगा, मेरी बात समझे कि नहीं। मान लो मैंने 0 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ा, यहाँ x बराबर 0 है, 10 सेंटीमीटर जाके रुका था ना, मान लो एग्जांपल है। अब इसका इक्विलिब्रियम 5 सेंटीमीटर पर था कि नहीं, इक्विलिब्रियम 5 सेंटीमीटर पर, तो अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो बीच में भी रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा ना? नहीं, बीच में क्यों रुकेगा, अगर बीच में रुकेगा तब तो स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा एक्सटेंड होगी, नीचे एक्सटेंड ही नहीं होगी। Yes, sir. यस। कृष्णा बता, गुलाब, यस प्रतिका, यशी, यस सर। वानी, तो सर इसका मतलब, हाँ तो सर ये फाइनली सर वो सबसे अपने सबसे नीचे रुकती है ना सर, जैसे V0 जब वहाँ वो 0. तो यहाँ रुकेगा ना, इस जगह रुकेगा, यहाँ से चला और जहां रुका उस जगह पर एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा ना स्प्रिंग का,
यस सर। और जहां Yes, पर sir. स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं होगा, वो तो उसका बीच वाला कहीं जब मोशन में आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो यहाँ छोड़ा गया तो यहाँ पर रुका, तो तब तक वो नीचे ही तो आता रहा ना। हाँ सर, यस सर। यस सर। तो बीच में कहीं जब होगा तो इक्विलिब्रियम यहाँ बीच में है, इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड ही हमें निकालनी है। यहाँ पर कितनी होगी फाइंड, आधे बच्चे जीरो ही, आधे के 90% बच्चे। अगर इसमें पूछा जाए कि अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, तो 90% बच्चे जीरो लिख करके आएंगे। नहीं समझे? यस सर। So let us find क्या स्पीड इन इक्विलिब्रियम। मुझे स्पीड पता करनी है कि इक्विलिब्रियम में कितनी होगी, स्पीड इन इक्विलिब्रियम। स्पीड कितनी इक्विलिब्रियम में होगी? तो जहां से मैंने छोड़ा था, कहां से छोड़ा था, x बराबर 0 तक, कोई एक्सटेंशन नहीं था, बोलो। Yes, और sir. इक्विलिब्रियम कहां है, x0 तक। अरे x0 कितना आया था, mg by mg upon mg by k। Okay. यहां से mg यहां by तक k। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस ब्लॉक पर सारे फोर्सेस का वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। इससे काइनेटिक आ जाएगा ना, हाफ एम Yes, sir. माइनस 0, जब छोड़ा था तो 0 था, और इक्विलिब्रियम पर मैंने स्पीड भी मान लिया। अगर नहीं होगी स्पीड तो अपने आप 0 आ जाएगा ना, हमें क्या देखें। Yes, sir. वर्क कौन कौन से फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, यही दोनों फोर्सेस तो लग रहे हैं ब्लॉक पर, Yes, sir. यस सर। बराबर हाफ mv स्क्वायर। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। mg कितना नीचे आया ब्लॉक, यहां से इक्विलिब्रियम तक कितना नीचे आया ब्लॉक, x0। अरे यार क्यों भूल जाते हो, Yes, x0 yes. Yes, Yes, sir. तो mg ने कितना वर्क किया, mg into x0। Yes, sir. और स्प्रिंग फोर्स का वर्क मैंने फार्मूला लिखवाया हुआ है, क्या होता है, हाफ के, जब छोड़ा था तो डिफॉर्मेशन कितना था, 0, 0. माइनस इक्विलिब्रियम पर कितना डिफॉर्मेशन है, x0 x0 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बोलो Yes, sir. mg x0 है ना, माइनस हाफ के x0 स्क्वायर, x0 ये है ना, ये yes sir Yes, Yes, sir. sir. ये तो है x0 स्क्वायर, तो m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर। नहीं समझे बात? Yes, sir. अरे m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नहीं समझे बच्चों? Yes, sir. मैंने वैल्यूज रख दिया और कुछ नहीं किया। एक के से एक के कट गया, x0 यहां भी रखो mg बाई k, तो अगर mg बाई k यहां रखा जाए x0 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर G. g स्क्वायर बाई k, रख दो चाहे, और यहां क्या है m स्क्वायर g स्क्वायर बाई 2k, तो m स्क्वायर g स्क्वायर बाई 2k बराबर हाफ mv स्क्वायर। नहीं समझे? Yes, sir. हर जगह से इसको घटाया, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो नीचे 2k हो गया, 2mg माइनस mg, तो mg बाई 2k बराबर हाफ v स्क्वायर, तो हाफ भी कट गया, स्पीड कितनी आ गई, अंडर रूट mg बाई k। Yes, sir. इतनी स्पीड होगी, कहां 0 आई, 0 नहीं आई ना, इक्विलिब्रियम पर स्पीड अंडर रूट mg बाई k। इस वाले केस में 3 क्वेश्चंस बनते हैं, इस जो एक तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा 2mg बाई k, इक्विलिब्रियम पर कितना एलोंगेशन होगा mg बाई k, और इक्विलिब्रियम पर स्पीड कितनी होगी अंडर रूट mg बाई k। कोई डाउट किसी को?
नो सर। नो सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज के लिए इतना ही। अभी वर्क कहीं थ्योरम हो चुका है, मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग क्वेश्चन करोगे। हाँ